अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में ही हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 8th पे कमीशन आ चुका है एंड इससे आपकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है उसके बारे में हम जानेंगे एंड एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जिससे आप किसी की भी बढ़ी हुई सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करते हो तो क्या आपकी भी सैलरी बढ़ेगी, उस पर भी हम डिटेल्स बात करने वाले हैं। सो बेसिकली 8th पे कमीशन आने की वजह से 50 लाख गवर्नमेंट जॉब होल्डर की सैलरी बढ़ेगी और 65 लाख लोग जो पेंशन लेते हैं उनकी भी पेंशन बढ़ने वाली है। 16 जनवरी 2025 को हमारे देश का यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी एंड इसे एक बिगेस्ट सैलरी जंप भी कहा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर कमीशन पे है क्या। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर 10 सालों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती है। लास्ट टाइम ये 2016 में हुआ था और अभी 2026 के जैन में होगा, जिसे लागू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 2027 में लागू हो जाएगा, बट 2026 की आपकी जितनी भी सैलरी है वो आपको 2027 में मिल जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कमीशन पे की जरूरत क्यों बढ़ी। अगर आप भी नोटिस करोगे कि हर 10 साल में महंगाई दोगुना हो जा रहा है, गवर्नमेंट को भी यही फील होता है। सो यहाँ पे मेन रीजन इन्फ्लेशन ही है 8th पे कमीशन लाने का या फिर 9th पे कमीशन लाने का। सो इसमें जो कमीशन है वो बैठती है, वो देखती है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा महंगा हुआ है। अगर ट्रैवलिंग ज़्यादा महंगा हुआ होगा तो आपका टीए बढ़ेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ेगा। अगर मेडिकल ज़्यादा महंगी हो गई होगी तो आपका मेडिकल अलाउंस बढ़ेगा। सो सब कुछ कमीशन के ऊपर है कि वो कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और आपकी सैलरी को कितना ज़्यादा हाइक करती है, जो कि पूरा सब कुछ फिगमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसे हम आगे जानने वाले हैं। क्या इससे गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है? बिल्कुल। आप खुद सोचो कि जब एक ही बार में 50 लाख लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, 65 लाख लोगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। और साथ ही में जीएसटी भी कम हुआ है, तो ये इकोनॉमिकली तो थोड़ा सा बैड डिसीजन होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है, क्योंकि जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो लोगों की कंजम्पशन बढ़ती है, लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं और इकोनॉमिकली ये बूस्ट होता है किसी भी नेशन के लिए। अब बात करते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं क्या उनकी भी सैलरी बढ़ेगी। तो जैसे कि गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है 8th पे कमीशन लाना, ठीक उसी तरह प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 8th पे कमीशन नहीं भी ला सकती है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बट गवर्नमेंट ऐसा करती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें पर ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं, ये आपकी कंपनी कौन सी है और आप कौन से पोजीशन पर बैठे हुए हो। लेकिन बेसिकली देखा यही जाता है कि सारे सेक्टर्स भी अपने सैलरी को चेंज करते हैं, तो 90% चांस ये है कि आपकी भी सैलरी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज में आ जाते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर है क्या। तो देखिए, एक मल्टीप्लायर है जिसे कमीशन डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी कितनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम 2026 का एक छोटा सा एग्जांपल लें तो लोगों का डिमांड था फिटमेंट फैक्टर 3.68 का, लेकिन गवर्नमेंट ने 2.57 का दिया। एग्जांपल समझते हैं। अगर 2016 में आपकी बेसिक सैलरी 20,000 की रही होगी, डियरनेस अलाउंस 50% मान ले 10,000 रुपए की, HRA हाउस रेंट अलाउंस 25% मान लेते हैं 5,000 रुपए की, एंड अदर अलाउंसेस 2,000 के मान लेते हैं, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी आता है वो 37,000 का आता है। सो 7th पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी उसे समझते हैं। अगर मेरा फिटमेंट फैक्टर 2.75 का है तो आपका बेसिक सैलरी यानी 20,000 से 2.57 इंटू हो जाएगा, तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 51,400। डीए इसमें ऐड नहीं होता है क्योंकि कमीशन ऑलरेडी उसे ऐड कर लेती है। 6 महीने के बाद आपका रिन्यूड डीए आएगा और उसे हम बाद में ऐड करेंगे। HRA मान के चलिए कि कमीशन ने डिसाइड किया कि चलो 5,500 कर देते हैं, हाउस रेंट बढ़ गया। अदर अलाउंसेस मान के चलते हैं कि 2,500 बढ़ गया, तो आपका जो अब ग्रॉस सैलरी आएगा वो आएगा 59,400 का, जो कि पहले 37,000 का था। अगर हम 6 महीने के बाद करते हैं कि डीए आपका सेम 15,000 का रहा, तो आपको जो अब न्यू सैलरी आएगा वो आएगा 75,000 का। सो फिटमेंट फैक्टर से सैलरी आपका ऐसा बढ़ता है। अगर हम 2026 को एग्जांपल लेके देखें तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए की है, डीए हम मान लेते हैं कि 15,000 रुपए की है, HRA 7,500 है, एंड अदर अलाउंसेस हम 2,500 मान के चलते हैं, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आई वो 55,000 रुपए की आई। और अगर हम फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड मानते हैं कि 2026 में 1.96 की रहेगी, तो आपकी बेसिक सैलरी से 1.96 इंटू होगा, यानी कि 30,000 इंटू 1.96, तो आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो 58,800 होगी। डीए ऑफ कोर्स 6 महीने के बाद ऐड होगा। HRA 8,000 मान लेते हैं, अदर अलाउंसेस अगर हम 4,000 माने तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है वो आती है 70,800 रुपये। अगर 6 महीने के बाद अगर सेम डीए रहा तो आपकी जो सैलरी आएगी वो आएगी 85,000 के अराउंड, यानी कि 55,000 की कहाँ सैलरी और अब बढ़कर आ जाएगी 85,000 की, यानी कि 30,000 रुपये का आपको उसमें बढ़ोतरी मिलेगा। हर साल गवर्नमेंट डीए को 2 बार बढ़ाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल बढ़ते ही जा रहा है। सो बेसिकली आपने समझा कि 8th पे है क्या, पे कमीशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या थी
और अब आप अपनी सैलरी को भी समझ गए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और आप किसी की भी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फिटमेंट फैक्टर के थ्रू। सो आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही डिटेल में समझ लिया कि 8th पे कमीशन है क्या और कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आप कौन से जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कौन से जॉब में हैं।